ये जो ये पेशाब के जो पुजारी हैं, जो बुद्ध के पुजारी हैं, जो गाय की पूजा करते हैं, सबसे गंदी नस्ल इस वक्त हिंदू है। हम उस और हिंदू में फर्क है। यहूद हो रहे हैं और मैंने यहूद की बात नहीं की। सवाल देते हैं, इस बच्चे का सवाल क्वेश्चन कोई आपने किया, इस बंदे को ये नहीं पता मैंने बात क्या करनी है। इतना बेशरम इंसान है जो अपने इस्लाम के खिलाफ बकवास कर रहा है, इसको ये नहीं पता कि वो हिंदू की बात। और क्वेश्चन तो ये किया हुआ है, अभी क्वेश्चन कोई जवाब कोई है। अजीब बंदा है। क्वेश्चन इसने ये किया है कि मोदी को पाकिस्तान आना चाहिए। ये कहते हैं हमारे मौलवी से खराब है। तुझे मौलवी को तुझे पैदा किसने किया है? तुझे मौलवी कलमा पढ़ा है, तुझे मौलवी तेरे कान में अजान दी, तो मुसलमान खड़ा हुआ है। आज एक हिंदू की खातिर मौलवी को बकवास कर रहे हो। कैसा इंसान है ये? इन मौलवी की बात ही नहीं है। इसमें मौलवी क्या बात है? खुल के लड़े हम उनके पास। हमने क्या उखाड़ लिया उनका अब तक? हो गया ये आ जाते हैं बीच में बंदा खड़ा करके। ये मीडिया का अपना लो, आपका अपना किया हुआ है, खड़ा किया आपने। इसको अपना खड़ा किया, इसको इस्लाम का कुछ नहीं पता। मुसलमान हमारे कम है क्या? हमारे पास ऐसी चीजें कम है जो हम एप्रिशिएट नहीं कर सकते। हिंदुस्तान का कोई हिस्टोरियन इस बात से इनकार कर सकता है कि शहनशाह जहांगीर जो है वो जोधा भाई का बेटा था, जो कि एक हिंदू राजपूत खातून थी और एक मुसलमान से शादी के नतीजे में वो बच्चा पैदा हुआ और हिंदुस्तान का हुक्मरान रहा। जहांगीर द मैग्निफिसेंट। अलेक्जेंडर तो मुसलमान नहीं था, तो हम अलेक्जेंडर का जो मुकाबला है वो राजा पोरस से हो रहा है, तो हम तो बरमला कहते हैं कि राजा पोरस हमारा हीरो है। हम तो सिकंदर आजम को कभी भी अपना हीरो नहीं लिखते, हम तो उसे अलेक्जेंडर दी ग्रेट भी नहीं लिखते। हमारे सिलेबस में ये जनरल ज़ियाउल हक से पहले था सब कुछ। अच्छा, ये सब चीजें थी, जो मैंने आपने फिर इसी वजह से तो पढ़ी है। तो नहीं, कहीं तो पढ़ी है ना। मुझे तो वो किताबें याद है जिसमें बुद्धा की तस्वीर होती थी, पाकिस्तान के टेक्स्ट बुक में। यस अशोक की लाट की जो तस्वीर है वो होती थी और फिर बताया जाता था कि चंद्रगुप्त मौर्य खानदान ने किस सन से लेकर किस सन तक हुकूमत की। हिंदुओं की अपनी मुकद्दस किताबों में अटक का नाम जो है वो अटका लिखा हुआ है। ठीक है। और उनका अकीदा ये था कि इस दरिया के दूसरी जानब राक्षस रहते हैं, राक्षस तो शैतान रहते हैं, तो सो जो इस दरिया को अबूर करेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। सो किसी हिंदू हुक्मरान ने दरिया अटक क्रॉस नहीं किया। मगर जब रंजीत सिंह पंजाब का हुक्मरान बना तो अब रंजीत सिंह तो हिंदू नहीं था, ऐसे ही है। ठीक है, वो सिख था, तो वो तो दरिया अटक क्रॉस कर गया। उसने तो काबुल फतह कर दिया, उसने तो छितर मार मार के सारे राक्षस जो थे वो बुला दिए। पाकिस्तान में गद्दारी का जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ पाकिस्तान बनने के बाद, वो आपको पता है किस पे हुआ? शेख मुजीबुर रहमान। नहीं, अच्छा, सबसे पहले जिसे गद्दार डिक्लेयर किया गया वो थे शेर बंगाल फजले हक, जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी 1940। आजाद है? कहाँ आजाद है? किसने कहा आजाद है? कोई आजाद नहीं है। कहाँ आजाद है? ये बोल रहे हो कौन आजाद है? आप आजाद नहीं हो। नहीं आजाद है। कहाँ आजाद है? आप आजाद नहीं हो। अच्छा, कितने लोग कह रहे हैं हम आजाद है? जरा हैंड कोई इनमें से कह दे, कोई बंदा कह दे कि हम आजाद हैं। कैमरे की तरफ करो। कितने लोग आजाद हैं? हम आजाद हैं। एक बस। ये बस एक। कौन सी आजादी चाह रहे हो? मैं आजादी कौन सी होती है? ये वोट की आजादी। हम आजाद रहे, जो हमारा दिल करे हम करें। जो अमेरिका है ना वो दुनिया को लीड कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये टेक इंडिया की तो वो कहते हैं कि मतलब इतना बहुत अच्छा फ्रेंड है उसका, तो वो दुनिया उस पर ट्रस्ट कर सकती है, वो इन्वेस्टमेंट लेके आ सकती है अपनी कंट्रीज के अंदर। और वो बाकी जो है ना, वो मैंने जिस तरफ से बात की कि दुनिया का जो बहुत बड़ा मार्केट है ना वो चाइना और इंडिया है दोनों, और वो एशिया को कंट्रोल करने अमेरिका की चाइना के साथ बनती नहीं है, इंडिया के साथ बना रहा है। मोदी कोई वैल्यू इस वजह से दे रहे हैं, वो गुलाम नहीं है। गुलाम नहीं है वो, जो भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, और दूसरा उनके हमें क्या, हम IMF से कर्जा लेते हैं, हमारे सारे जो मुलाजमीन होती है उनको भी तनख्वाह IMF देती है, और IMF सारा ये अमेरिका चला रही है, उनको सारा सिस्टम है। हम बस सिर्फ गुलाम कौम है, और मुझे लगता है आने वाले 50 क्या 100 साल में भी हम गुलाम ही रहना है। अपने कितनी शर्तें हमारे पास रखवाई हैं, जो भी वो कर्जा लेते हैं उसके ऊपर नई शर्त आ जाती है, जो भी कर्जा लेंगे उसके ऊपर नई शर्त वो रखेंगे। उसका काम ही ये है कि पाकिस्तान को बंद कर देना इसी कानून के अंदर, ताकि वो आगे ना बढ़ सके। अब इनके पास किसी चीज़ की अथॉरिटी है ही नहीं हमारे पास कि हम किसी जगह पे कोई चीज़ लगाना चाहिए तो हमें पहले अमेरिका से इजाज़त लेनी पड़ती कि हम इधर लगाएं या ना। आप जो हैं वो अपने मुल्क को प्रोग्रेस में लेकर जा रहे हैं, वो हमें जो है ना, वो हमें नहीं वो कर रहे, हमें वो अपना ओपिनियन समझते ही नहीं है। वो हमें जो है जो है ना अपना मुखालिफ जो है, हरीफ जो है वो समझते नहीं है, वो कहते हैं हमारे लेवल के नहीं है।
तो देखिए वो मेहनत कर रहे हैं इस पॉइंट पे, तो जो मेहनत